Hello everyone. Today we are going to discuss about the very important topic, that is the cell unit of life. This is in 11 NCERT, a very important lesson. Today we are going to discuss about this. तो फ्रेंड्स 11 NCERT का द यूनिट ऑफ लाइफ ये लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द डेफिनेशन ऑफ द सेल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल? It is the fundamental, structural and functional unit of all the living organism. Means who? The cell. The cell is called the basic, fundamental, structural and functional unit of all the living organism. अब इसको basic unit of living organism क्यों बोला? Because हर living organism किससे बना है? सेल से बना है. All the living organism, whether they are plant, whether they are animal, whether they are bacteria, viruses, everyone is made by the cell. तो सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल. तो सब बच्चों आपने ये डेफिनेशन को बाय हार्ट करना है. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द सेल. नाउ एज पर द नंबर ऑफ द सेल देयर आर द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. नंबर ऑफ द सेल मींस कितने सेल उनके अंदर प्रेजेंट हैं. इफ द सेल व्हिच इज मेड बाय ओनली वन सेल, अगर कोई सेल कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक ही सेल से बना है तो दैट इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड बाय ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड बाय मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स. जो एक सेल से बने यूनिसेलुलर उनको बोलेंगे. अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल क्या होगी? अमीबा एंड पैरामीशियम. ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल है बट वो पूरा ऑर्गेनिज्म है. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म. हमारा जैसे वी आर मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म, तो हमारा एक सेल को हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे. बट अमीबा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है एंड विद वन सेल दे कैन परफॉर्म देयर ऑल द फंक्शंस. वो एक ही सेल से अपने सारे बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. दे कैन कैच द फूड, दे कैन डाइजेस्ट द फूड, दे कैन एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल. तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल कौन आएगा? अमीबा एंड पैरामीशियम. ये दोनों भी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. नाउ जैसे हमने देखा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने, दैट इज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड बाय मोर देन वन सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल है, मोर देन वन सेल दे आर हैविंग. तो उनकी एग्जांपल है ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल है, तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो दिस इज बेस्ड ऑन कि कितने नंबर ऑफ सेल्स जो बने हैं, उनकी दो कैटेगरी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके स्टूडेंट, क्लियर? अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल. अब हमको जैसे पता है कि सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म. तो अब हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ द सेल, कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया. राइट, so very first the name is Robert Hooke. Robert Hooke in 1665 discovered the first dead cell from plant. Robert Hooke ये वो साइंटिस्ट है जिसने 1665 में सबसे पहला सेल डिस्कवर किया और उसने डिस्कवर किया था फ्रॉम प्लांट. He was taken a very thin slice from the stem of the plant. और स्टेम में एक टिश्यू होता है that is called the cork tissue, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, उससे उसने थिन स्लाइस लिया and he was seen in the microscope which is it was having with him. जो उसके पास जो सिंपल वाला माइक्रोस्कोप था उसमें उसने देखा तो उसको कुछ हनीकॉम, एम्प्टी हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उसको वहाँ पे दिखाई दिए एंड दैट इज व्हाई ही वाज ओनली द पर्सन हु वाज गिवन द नेम सेल. इसी ने उसको सेल नाम दिया है. सेल का मीनिंग लैटिन लैंग्वेज में होता है रूम, सेलुलर मींस रूम लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला जो डेड सेल है वो डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, बिकॉज वो प्लांट का स्टेम था, उसमें से उसको डेड सेल ही मिलेंगे, तो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट को डेड सेल इसने डिस्कवर किया. नाउ द सेकंड पर्सन एंटन वॉन लीeuwenhoek. ये जो साइंटिस्ट है, ही वाज डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल. इसने कौन सा सेल डिस्कवर किया? फिर लिविंग सेल. ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पर्सन जिसने लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर किया है. नाउ द थर्ड वन इज कॉल्ड रॉबर्ट ब्राउन. अब रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया? द डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल. इसने ये बताया कि जो सेल होता है उसके सेंटर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं. तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम कहाँ पे आएगा? जिसने सबसे पहले सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. ठीक है, अब सबसे लास्ट में हम आते हैं पुरकिंजे.
Purkinje is the name of scientist who was very first coined the term protoplasm. इसने protoplasm ये term सबसे पहले लोगों को बताया. But what do you mean by the protoplasm now? तो protoplasm किसको बोलेंगे स्टूडेंट? न्यूक्लियस एंड जो उसके अंदर जो सेल के अंदर जितना भी एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर इट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसको साथ में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. इसने सबसे पहले टर्म दिया है, कॉइन किया है. और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल भी बोलते हैं कि जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वो लिविंग सेल होगा, जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा वो डेड सेल होगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाई ये जो पुरकिंजे साइंटिस्ट के यहाँ पे जो हम कहते हैं कि उसने प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले टर्म कॉइन किया. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल. तो अगर आपको हिस्ट्री ऑफ द सेल ठीक से ध्यान में रखना है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एटलीस्ट दिस नेम्स. इतने नेम्स आपको तो लर्न होने ही चाहिए. ठीक है, और ये डेफिनेशन ऑफ द सेल आज हमने जो देखा, ठीक है, बेस्ड ऑन द सेल कितने सेल, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक सेल है, जिनमें एक से ज़्यादा सेल है, और हिस्ट्री ऑफ द सेल. तो बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट. तो यू हैव टू रिमेंबर कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट किसने सबसे पहले डिस्कवर किया है सेल. जो डेड सेल था रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटन वॉन न्यूमैन ने. उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म टर्म बाय द पुरकिंजे. ठीक है, और यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन. ओके स्टूडेंट, तो रिमेनिंग जो इस लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे. अप टू दैट टेक केयर एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.